देखते हैं क्वेश्चन। पीवाईक्यू लिमिट में पूछा गया है, क्या कर रहा था, वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 - 3 4 + 5 - 6 से चलता जा रहा है 3n - 2 + 3n - 1 - 3n और डिवाइडेड बाई √2n⁴ 4n + 3 -√4n⁴ +5n + 4। देखते हैं इसको। पहले ऊपर वाले का नॉर्मल सी बात है, हमें समेसन निकालना होगा। ऊपर वाला टर्म को अगर ठीक से देखे, ये तीन तीन के टर्म में चल रहा है। ये चल रहा है कितना, 4 5 6, चल रहा है कितना, 7 8 9। कुछ इस तरह से कुछ टर्म्स लिख लेते हैं कि अगर कोई पैटर्न आना होगा तो हमें समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से चीजें चल रही है। तो करते 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 हम लोग पहुंच जा रहे हैं कहाँ, लास्ट टर्म तक। इसका सम कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0। इसका क्या आ जाएगा, 5/9, ये 3 हो जाएगा। इसका गौर से देखिए तो ये कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। और इसका सोचिए तो फिर क्या हो जाएगा, 9। एक सीक्वेंस दिख रहा है हमें, 3 6 9 दिखा। एक टर्म और ले लेते हैं ताकि सीक्वेंस अच्छे से क्लियर। 13 14 लेट से 15, ये कितना हो जाएगा, ये हो रहा है 12। इसका मतलब एपी बन रहा है 3 6 9 12। अब ये देख लेना है कि लास्ट टर्म कहाँ तक जाता है। तो लास्ट टर्म अपने पास है 3n - 2 3n - 1 और लास्ट टर्म में -3n, ये प्लस में है। ये और ये कट जाएगा, हो जाएगा 3n - 3, दैट इज 3 × n माइनस क्या, 1। बेसिकली ऊपर का जो टर्म है ना वो समेसन है किसका, 3 + 6 + क्या, 9। इस तरह से चलता जाएगा कहाँ तक, 3 × n - 1। तो 3 कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 2 + 3 अप टू n माइनस कहाँ तक, 1 तक। अब हम लोग जानते हैं ये n - 1 तक अगर वो मिलेगा तो नंबर ऑफ टर्म कितना, n - 1 नेचुरल नंबर है, सम ऑफ नेचुरल नंबर यूज करेंगे, फिर n+1 करेंगे। n - 1 + 1 क्या हो जाएगा, n बाई क्या होगा, 2। तो ऊपर के सीरीज का समेसन काफी इजिली निकल गया हमारा, n² माइनस क्या, n। अगर आप इसको चाहे तो सीरीज से भी कर सकते हैं, समेसन के फॉर्मूले से भी। समेसन के फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो इसका टर्म हो जाएगा 3r - 2 + 3r - 1 -3n - 3r। और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से लेकर n तक। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स समेसन r - 1 होगा। और r = 1 से कहाँ तक जाएगा, n तक। मेरे ख्याल से एग्जैक्टली सेम आपको दिखेगा। अब क्या है, लिमिट की तरफ चलते हैं। तो लिमिट क्या कर रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी। और यहाँ आ जाएगा 3/2 n² माइनस क्या, n डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2n² क्या, 4 +4n + 3 माइनस, यहाँ चलेंगे n⁴ +5n प्लस क्या, ये 5n+ क्या है, ये 4। अब ध्यान देते हैं ऊपर की डिग्री कितनी है, 2। चूंकि इन्फिनिटी अप्रोच करा है तो हमें डिग्री पे ध्यान देने की होती है। 8 डिग्री कितनी है, 4 अंडर रूट है, इसलिए भी डिग्री भी 2 रहेगी, इसकी भी डिग्री 2 रहेगी। इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों का डिग्री का जो होल 2 है, तो n² से ऊपर नीचे से क्या कीजिए, डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 3/n, ये हो जाएगा 1 - 1 बाई क्या, n² से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो जब n² इसके अंदर जाएगा अंडर रूट के अंदर तो पावर 4 बन के जाएगा 2। 4y क्या हो जाएगा, n²। 3y n पर क्या, 4 माइनस, यहाँ चलेंगे 1 प्लस 5y क्या हो जाएगा, n प्लस 4y क्या होगा, n²। n⁴ हो जाएगा ये। और ये n था तो ये n³ तक चला जाएगा, क्योंकि 4 बन के गया था तो ये 3 जाएगा और ये भी n³ जाएगा। अब देखते हैं तो ये टर्म कहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये भी टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये भी टर्म क्या है, 0। और ये भी टर्म क्या है, 0। ये सारे के सारे टर्म क्या हो गए, 0 हो गए। और ये भी टर्म हो गया 0। तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से था √2 -1। ये हो गया √2 माइनस क्या, 1। तो ये हो गया 3/2। इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो √2 प्लस क्या हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा हम उसके लिए। तो हमारा आंसर कितना होगा, 3/2 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई क्या, 2। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये है ऑप्शन नंबर सी।